नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में 1 अप्रैल से लागू होंगी नई टोल दरें, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल सरकार के राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टोल दरों में संशोधन कर नई दरें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। अधिसूचना हिमाचल प्रदेश टोल एक्ट 1975 की धारा 3 के तहत जारी की गई है, जिसमें शेड्यूल 1 को प्रतिस्थापित किया गया। नई दरों के अनुसार कार, जीप, वैन या लाइट मोटर व्हीकल पर प्रतिदिन 170 रुपये टोल देना होगा। इसी श्रेणी में तिमाही शुल्क के दैनिक दर का 35 गुना और वार्षिक शुल्क तिमाही दर का 4 गुना निर्धारित किया गया। 75 किलोग्राम तक के मालवाहक वाहनों पर 130 रुपये प्रतिदिन टोल तय किया गया। 7500 किलोग्राम से अधिक और 12,000 किलोग्राम से कम वजन वाले लाइट कमर्शियल वाहन, लाइट गुड्स व्हीकल या मिनी बस पर 320 रुपये प्रतिदिन टोल लगेगा। हिमाचल में दारू के डिजिटल दंगल का आगाज, कांगड़ा में ई ऑक्शन में संभल कर चले पुराने खिलाड़ी, 16 यूनिट रह गई खाली। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में शराब ठेकों के आवंटन की दशकों पुरानी फिजिकल ऑक्शन की परंपरा को तोड़ते हुए मंगलवार को डिजिटल युग का आगाज हुआ। हालांकि ई ऑक्शन का यह पहला अनुभव मिला जुला रहा। राजस्व जिला कांगड़ा की कुल 31 यूनिट्स के लिए रखी गई इस नीलामी में 16 यूनिट्स के लिए कोई खरीदार ही सामने नहीं आया। विभाग के लिए राहत की बात यह रही कि 15 यूनिट्स के लिए आवेदन आए, जिनमें से 14 यूनिट्स का आवंटन सफलतापूर्वक कर दिया गया। आवंटित 14 यूनिट्स में से 12 पर सिंगल एप्लीकेशन आए, जिससे बिना किसी बड़ी खींचतान के संबंधित कंपनियों को अलॉटमेंट दे दी गई। असली मुकाबला और बोलियों की चमक सिविल लाइन, धर्मशाला, खोली और बड़ो यूनिट्स में देखने को मिली, जहां कारोबारियों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई। 21 मार्च को आएगा हिमाचल का बजट, 18 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र का दूसरा चरण। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को अपना चौथा बजट पेश करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण 18 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें होंगी, जबकि 3 दिन अवकाश रहेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा ने 14वीं विधानसभा के 11वें सत्र के दूसरे चरण को लेकर मंगलवार को अस्थायी कार्यसूची जारी कर दी। जारी अस्थायी कार्यसूची के तहत 18 मार्च को सुबह 11 बजे बजट सत्र का दूसरा चरण आरंभ होगा और इस दौरान शोकों द्वार यदि कोई हो के अलावा शासकीय व विधायी कार्य के साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा होगी। 19 मार्च को शासकीय विधायी कार्य के अलावा अनुपूरक बजट प्रथम एवं अंतिम किस्त वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रस्तुतिकरण एवं पारण के अलावा सामान्य चर्चा, मांगों पर चर्चा एवं मतदान और विनियोग विधेयक, विचार विमर्श एवं पारण तथा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 20 मार्च को भी शासकीय या विधायी कार्य के अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, चर्चा एवं पारण होगा। 50 दिन से कम काम तब भी बीपीएल में एंट्री, सरकार ने मनरेगा में काम के नियम में किया संशोधन। हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने बीपीएल इनकी गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के चयन को लेकर नए निर्देश जारी किए। विभाग की ओर से पहले जारी दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि ऐसे परिवार जिनके सभी वयस्क सदस्यों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 50 दिन से कम काम किया, उन्हें बीपीएल सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय 19 मार्च 2025 और 4 फरवरी 2026 को जारी निर्देशों के क्रम में लिया है। संशोधित आदेश के अनुसार पहले चरण से चौथे चरण तक हुए सर्वे के दौरान प्राप्त आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही नए आवेदन 12 मार्च 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 मार्च तक खंड स्तरीय समिति द्वारा पात्र परिवारों की पंचायतवार सूची जारी की जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज, विशेष शिक्षक के पद भरने की प्रक्रिया शुरू, 31 मार्च तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर आया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग शिमला ने 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों को नियमित आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये नियुक्तियां प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत की जाएगी।
बता दें कि इन पदों को एचपी सिविल सर्विसेज संशोधित वेतन नियम 2022 के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल 10 सेल 10 में भरा जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम 38,100 प्रतिमाह वेतन के साथ नियमानुसार अन्य भत्ते भी मिलेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड किया हो। साथ ही हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा शिमला बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा की टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधूरे या अस्पष्ट आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बनेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी ने मंगलवार को कहा कि हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी कि 17वां संशोधन रूल्स 2026 के अनुसार सभी कमर्शियल, पब्लिक, सेमी पब्लिक बिल्डिंग और रियल एस्टेट परियोजनाओं में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट से बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रदेश में हिमाचल प्रदेश एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड यानी कि HPECBC एंड रूल से 2018 अनिवार्य किए गए। इन नियमों के तहत 750 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक क्षेत्र में निर्मित हॉस्पिटलिटी, स्वास्थ्य सेवा, सभागार, व्यावसायिक, शैक्षणिक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड यूज भवन जो ECBC प्रावधानों के अनुरूप है के बेस FAR 1.75 को अतिरिक्त 0.25 फ्लोर एरिया रेशो FAR की अनुमति प्रदान की जाएगी। HPECBC नियमों के अनुसार भवन निर्माण प्रक्रिया के लिए आवेदक मालिक डेवलपर को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा अधिकृत एनर्जी ऑडिट शामिल करना अनिवार्य होगा। बाहरी राज्यों की रजिस्टर्ड 250 गाड़ियों के मालिकों को नोटिस। जी हां, बिलासपुर सदर RLA ब्रांच में वाहन पंजीकरण में सामने आई कथित फर्जीवाड़े में जांच के लिए SDM की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 2025-26 में रजिस्टर्ड बाहरी गाड़ियों की जांच रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में लगभग 200 से 250 बाहरी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पाई गई है। बताया जा रहा है कि कुछ में त्रुटियां भी सामने आई हैं। अब इन सभी को गाड़ियों की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने और डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन के दौरान सामने आने वाली त्रुटियों को दुरुस्त किया जाएगा। यदि नियमों में गड़बड़ी पाई जाएगी तो नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। खास बात यह है कि अभी 1 साल के दौरान रजिस्टर्ड गाड़ियों की जांच की गई है, जबकि अभी 2020 तक दर्ज गाड़ियों की जांच होगी। लिहाजा अभी फर्जी तरीके से रजिस्टर्ड सैकड़ों गाड़ियों का खुलासा होने की संभावना है। बिलासपुर जिला प्रशासन ने RLA ब्रांच में फर्जी तरीके से बाहरी राज्यों की गाड़ियों के पंजीकरण मामले को गंभीरता से लिया है। हिमाचल वालों के लिए अच्छी खबर, प्रदेश के 4 जिलों में बनेंगे नए औद्योगिक क्लस्टर, निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीति बना रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव RD नजीम की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिरमौर, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा जिलों में नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने पर चर्चा हुई। हाईकोर्ट पहुंचा CBSE स्कूल में अध्यापक नियुक्ति मामला, 12 मार्च से पहले सरकार से मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश में CBSE एफिलिएटेड स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को हिमाचल उच्च न्यायालय में चुनौती मिली है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न अध्यापक संगठनों के ज्वाइंट फ्रंट की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में मंगलवार को हिमाचल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने प्रतिवादियों को 12 मार्च से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। हिमाचल के कई भागों में 4 दिन हल्की बारिश से बर्फबारी के आसार, प्रदेश में अधिकतम पारा चढ़ा। जी हां, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। राज्य के कई भागों में 4 दिन बारिश से बर्फबारी की संभावना है। उधर मौसम साफ रहने और लगातार धूप खिलने से प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पारे में अचानक बढ़ोतरी से दिन और रात के तापमान के अंतर में भी वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों में कई स्टेशनों पर अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ज्यादातर स्टेशनों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 11 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बिगड़ सकता है। 7 से 9 मार्च तक राज्य के ऊंचे पहाड़ों पर कुछ जगहों पर हल्की बारिश बर्फबारी की पूर्वानुमान है। मैं 10 मार्च को राज्य के मध्य और उच्च पहाड़ी और निचले पहाड़ी मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। सप्ताह के बाकी दिनों में राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
राज्यपाल, मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष ने धूमधाम से मनाया त्योहार। पूरे प्रदेश में कुछ इस तरह मनाई। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने सरकारी आवास ओक ओवर में समाज के सभी वर्गों के साथ रंगों का त्योहार होली बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पूरा माहौल भाईचारे और उत्सव के रंग में रंगा नजर आया, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कोने कोने से आई नागरिकों का आत्मीयता से स्वागत किया। इस दिन लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 62,000 मामलों को निपटाने का लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य संरक्षक गुरमीत सिंह संधावलिया और विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण एवं कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रदेश राज्य के सभी न्यायालयों में अदालत लगेगी। लगभग 62,000 मामलों को निपटने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचली होगा राज्यसभा सांसद, जल्द उम्मीदवार के नाम की होगी घोषणा। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर संशय अभी बरकरार है। पार्टी की ओर से प्रत्याशी के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं होने से भाजपा भी स्थिति पर नजर बनाए हुए और अंतिम फैसला टाल रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद ही भाजपा अपनी चुनावी रणनीति तय करेगी। एम्स बिलासपुर में लग सकेगा कोरोना जैसे नए वायरस के वेरिएंट, म्यूटेशन का पता, जाने पर जानकारी। एम्स बिलासपुर अब स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में और भी हाईटेक होने जा रही है। संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जल्दी 8 कैपिलरी डीएनए सीक्वेंसर मशीन स्थापित की जाएगी। लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत वाली इस मशीन के आने से प्रदेश के मरीजों को गंभीर और जेनेटिक बीमारियों की जांच के लिए अब दिल्ली या चंडीगढ़ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। खास यह है कि कोरोना जैसे किसी भी नए वायरस के म्यूटेशन या वेरिएंट का पता अब बिलासपुर में ही लग जाएगा। जिला परिषद होंगे अब 25 वार्ड, प्रशासन ने जारी की अंतिम अधिसूचना। जब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए कवायद तेज हो गई है, जिला शिमला में जिला परिषद वार्डों के अंतिम प्रकाशन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब जिला परिषद के कुल 25 वार्ड होंगे, पहले 24 वार्ड थे। खसधार वार्ड को विभाजित कर कवार को नया जिला परिषद वार्ड बनाया गया। प्रशासन ने मंगलवार को जिला परिषद वार्डों के पुनर्सीमांकन को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी की। अब इसके बाद रोस्टर तैयार करने का काम शुरू हो जाएगा। जिला प्रशासन का दावा है कि वार्डों के पुनर्सीमांकन को लेकर आई सभी आपत्तियों और दावों का निपटारा कर लिया गया। इसके बाद अब वार्डों का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है। अंतिम अधिसूचना के अनुसार रामपुर विकासखंड के तहत आने वाला त्यावल ज्यूरी जिला परिषद का वार्ड नंबर 1 होगा। इसमें 16 पंचायतें शामिल की गई है। मैं झाकड़ी वार्ड में 10, नरेन वार्ड में 13, ननखड़ी विकास खंड के बगलती जिला परिषद वार्ड में 15 पंचायतें होंगी। मैं छोहारा विकास खंड के तहत सीमा रंटाली वार्ड में 15 पंचायतें, कवार में 5, खासधार में 14 पंचायतें शामिल की गई है। रोहड़ू विकास खंड के तहत आने वाले 18 जिला परिषद वार्ड में 19 पंचायतें, टिक्कर में 16 पंचायतें शामिल की गई है। सिद्ध चलेहड़ में एचआरटीसी बस और कार में टक्कर, 5 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब के सिद्ध चलेहड़ में एचआरटीसी बस और कार की टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग ढोंडा में एक शोक सभा में शामिल होकर कार से घर के लिए लौट रहे थे। वहीं मुबारकपुर भरवाई मार्ग पर बुधवार दोपहर बाद यह हादसा उस समय हुआ जब भरवाई की तरफ जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस की सामने से आ रही मारुति कार के साथ जोरदार टक्कर हो गई। हमीरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 केजी 24 ग्राम चीटे के साथ तस्कर गिरफ्तार। जब ड्रग्स से फ्री हमीरपुर अभियान के तहत सदर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मैं सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार तड़के एक युवक को चीटे यानी कि हेरोइन की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान शशिकांत उम्र 24 वर्षीय पुत्र कृष्ण शर्मा निवासी भाटी डाकघर स्वाहल जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। शिमला में सनसनी, शादीशुदा महिला 2 दिनों से लापता, परिजनों में मचा हड़कंप। शिमला जिले के जठेर गांव की एक विवाहिता बीते 2 मार्च से लापता है, जिससे परिजनों में गहरा हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों की शिकायत पर निर्मंड पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। लापता महिला की पहचान प्रियांशिका के रूप में हुई है, जो 2 मार्च की सुबह से अपने घर नहीं लौटी है। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रियांशिका 2 मार्च को सुबह करीब 9 बजे यह कहकर घर से निकली थी कि वह निर्मंड अस्पताल जा रही है। हालांकि जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू की। जांच के दौरान कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने प्रियांशिका को सुबह लगभग 11:30 बजे निर्मंड बस स्टैंड पर देखा था, जहां वह एक बस में सवार हुई थी। परिवार को अंदेशा है कि वह यामा बस में बैठी थी। 31 मार्च को जारी होगा फाइनल रोस्टर, तैयारियां शुरू।
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा तय किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं कि 31 मार्च तक पंचायतों का आरक्षण रोस्टर हर हाल में फाइनल कर दिया जाए। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने रुकवाई टैक्सी, तलाशी में मिली नशे की खेप, चंबा के 2 युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए गए अभियान में डलहौजी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भरमौर पठानकोट नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक टैक्सी से 4.5 किलोग्राम से अधिक चरस की खेप बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने चंबा जिला के चुराह क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। सावधान, मनाली पुलिस ने कसी हुड़दंगियों पर नकेल 450 से ज्यादा काटे चालान। जो अक्सर शांति और सुकून के लिए पहचाने जाने वाले हिमाचल के पहाड़ इन दिनों बुलेट के धमाकों और हुड़दंग की चपेट में है। पंजाब से भारी संख्या में बाइकर टोली मनाली और लाहौल घाटी का रुख कर रही है, लेकिन इस बार पर्यटकों का यह सैलाब अपने साथ एडवेंचर नहीं बल्कि अराजकता लेकर आया। प्रशासन ने अब साफ कर दिया है कि घूमने आने वालों का स्वागत है, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों के लिए जेल और भारी जुर्माने का रास्ता खुला है। लापरवाही पड़ी भारी, बाघाट बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर सस्पेंड, मचा हड़कंप। जिला सोलन के प्रतिष्ठित बाघाट बैंक प्रबंधन ने अनुशासनहीनता और कार्य में लापरवाही को लेकर कड़ा रुख अपनाया। दरअसल बीओडी ने असिस्टेंट जनरल मैनेजर को निलंबित कर दिया है। एजीएम पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए संपत्ति कब्जे के आदेशों की अवहेलना करने का गंभीर आरोप है। पर्वतीय राज्यों पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाए केंद्र। हिमाचल सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान बंद होने और केंद्रीय बजट पारित होने से पहले केंद्र सरकार ने 2 आग्रह किए। पहला अनुरोध यह है कि केंद्र सरकार तत्काल एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर पर्वतीय राज्यों की अर्थव्यवस्था का सही आकलन करवाएं, जो 16वें वित्त आयोग ने नहीं किया। इस आकलन के अनुसार उनकी विशिष्ट जरूरतों के मुताबिक आरडीजी बहाल करें। दूसरा आग्रह यह है कि इस बीच क्योंकि हिमाचल सरकार को 2026-27 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करना है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार अविलंब एक पैकेज राज्य को दें। इस राशि को अनटाइड ग्रांट के रूप में विशेष केंद्रीय सहायता के मद से जारी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात में यह भी पक्ष रखा है कि इसके पीछे राज्य सरकार ने यह तर्क दिया है कि 16वें वित्त आयोग ने एक आश्चर्यजनक पद्धति अपनाई है। जमीनी सौदों की जांच को राजस्व विभाग से मांगा रिकॉर्ड। भूमि के लेन देन धारा 118 के उल्लंघन की छानबीन करेगी एसआईटी। जमीनी सौदों की जांच के लिए पुलिस की एसआईटी ने राजस्व विभाग से रिकॉर्ड मांगा। राजस्व विभाग से रिकॉर्ड मिलने के बाद पुलिस की एसआईटी बेनामी लेन देन और धारा 118 के उल्लंघन की जांच करेगी। एसआईटी ने मामले की जांच को लेकर रिकॉर्ड एकत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गगल एयरपोर्ट और गगरेट के आसपास हुए कथित बेनामी जमीन के लेन देन और संदिग्ध सौदों की जांच के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी में डीआईजी सौम्या सामसिवन को अध्यक्ष, एसपी सीडब्ल्यूओ पुलिस मुख्यालय रमन शर्मा को सदस्य, डीएसपी प्रताप ठाकुर 6वीं IRBN को सदस्य, निरीक्षक कमलेश साइबर क्राइम धर्मशाला को सदस्य बनाए गए। एसआईटी संदिग्ध बेनामी स्वामित्व, अनियमित भूमि लेन देन और भूमि अधिग्रहण व हस्तांतरण से जुड़े कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग की जांच करेगी। हिमाचल में जहां नहीं पहुंची सड़क वहां भी बनेगी, पहले ग्रामीणों को करना होगा ये जरूरी काम। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण संपर्क मार्गों को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य को बड़ी सौगातें मिल रही है। हिमाचल में रोड निर्माण को लेकर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची है वहां भी सड़क पहुंचाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी सड़क बिना विभाग के नाम लीज डीड के नहीं बनाई जाएगी। अमेरिका ने हिंद महासागर में टॉर्पीडो से ईरान के युद्धपोत को डुबोने का किया दावा। श्रीलंका को 80 शव मिले। समुद्री जहाज को तबाह करने के लिए पनडुब्बी से टॉर्पीडो को दागा जाता है। हालांकि हैगसेथ ने उस ईरानी जहाज का नाम नहीं बताया जिसे डुबोया गया। इससे पहले श्रीलंकाई नौसेना ने बताया था कि IRIS डेना हिंद महासागर में डूब गया, जिसमें सवार लगभग 140 लोग लापता हैं। अब देश के रक्षा मंत्रालय के सचिव एयर वाइस मार्शल संपत भुइया कोंटा ने BBC सिंगला को बताया कि हिंद महासागर में डूबे ईरानी जहाज पर सवार 80 लोगों के शव मिल गए हैं। भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर टॉर्पीडो हमले में 87 नौसैनिक मारे गए। अमेरिका ने जारी किया वीडियो।
अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ ले चुका है। हिंद महासागर में श्रीलंका के तट के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के नेवी वॉरशिप IRIS देना को टॉर्पीडो हमले से गहरे समंदर में डुबा दिया, जिसमें कम से कम 87 लोगों के मार जाने की खबर है। यह ईरानी वॉरशिप भारत में नेवी एक्सरसाइज मिलान 2026 में भाग लेने के बाद वापस अपने देश लौट रहा था। अमेरिका ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। रिवालसर में बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु की संदिग्ध मौत, कुटिया के सब बरामदे, पुलिस ने शुरू की छानबीन, गर्दन और सिर पर गहरे घाव। जी हां, जिला मंडी थाना बल्ला क्षेत्र के तहत रिवालसर के नजदीक के सरकीधार गांव में एक 78 वर्षीय ओजे छुकी नामक बौद्ध भिक्षु की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। वहीं भिक्षु की गर्दन और सिर पर गहरे घाव मिले हैं। प्रारंभिक परिस्थितियों में सबकी हालत को देखते हुए हत्या की आशंका जताई गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर कई अहम जानकारियां जुटाई हैं। आसपास की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में फोटोग्राफ व अन्य कई नमूने एकत्रित किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मंडी विनोद कुमार ने भी घटनास्थल पहुंचकर पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कांगड़ा के बीच में बैंक के पूर्व प्रबंधक सहित 3 के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। जी हां, जिला कांगड़ा के तहत पुलिस थाना बीड़ में धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने एक बैंक के तत्कालिक शाखा प्रबंधक, ऋण के गारंटर और एक अन्य व्यक्ति सहित कुल 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यह कार्रवाई कोटली निवासी राजेश कुमार द्वारा दर्ज करवाई गई है और अदालत के हस्तक्षेप के बाद अमल में लाई गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि साल 2007 में बैजनाथ क्षेत्र में ऋण स्वीकृति और वेतन की प्रक्रिया के दौरान उनके साथ बड़े स्तर पर जालसाजी की गई थी। मंडी में 2 छात्र नकल करते धरे, दर्ज हुए केस। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं का आगाज मंगलवार को प्रदेश भर में कड़ी निगरानी के बीच हुआ। परीक्षा के पहले दिन जहां अधिकांश केंद्रों पर प्रक्रिया पूरी तरह सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण रही, वहीं बोर्ड के सतर्क के उड़न दस्तों ने नकलचरियों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया। निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक जिला मंडी में परीक्षा के दौरान 2 विद्यार्थियों को अनुचित साधनों यानी कि नकल का प्रयोग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बोर्ड प्रशासन ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित छात्रों के खिलाफ नियमानुसार UMC दर्ज कर लिया। बोर्ड की इस त्वरित कार्रवाई ने अन्य केंद्रों पर भी अनुचित गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले तत्वों को कड़ा संदेश दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।